क्या चल रहा है पुष्पा दीदी? कुछ नहीं भैया, बस साफ सफाई कर रहे हैं। थोड़ा फिनाइल का भी इस्तेमाल कर लो, सफाई अच्छे से हो जाएगी। जी भैया। ये ज्यादा दिन तक हमें यहाँ टिकने नहीं देगा, हमें जल्दी से अपना काम निपटाना पड़ेगा। ओ लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल लाल झूले। चंदू भाई, नंदू भाई जय झूलेलाल, बताओ क्या चाहिए? हरजाना। हरजाना? हाँ, मैं जो चावल ले गया था नहीं आपके यहाँ से, उसमें ये इतने सारे कंकड़ निकले ये सब। अरे नहीं, हमारे चावल में कंकड़ हो ही नहीं सकते। ये तो गोल गोल कंकड़ है, हमारे चावल में चौकोर कंकड़ निकलते, वो भी एक दो। इक्के दुक्के होते हैं तो इक्के दुक्के भी क्यों होते हैं भाई ग्राहक के चावलों में कंकड़? अरे अब एक दो कंकड़ कौन निकाल के बैठेगा यार? अरे पुष्पा दीदी है ना, उनको बोलो, वो ढूंढेंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, वो काम वाली है, घर के काम के लिए। दुकान का काम वो क्यों करेगी? अरे काम वाली है ठीक है, लेकिन बहन भी तो है, तो एक बहन से उसका भाई बोल तो सकता है कि चावलों में से कंकड़ निकाल दे। अरे पर कंकड़ होने भी तो चाहिए ना चावल में। अच्छा, अरे अरे नंदू, अरे अरे लो हो गए। जय झूलेलाल। झूलेलाल जी नहीं, पुष्पा। पुष्पा! क्या हुआ भैया? अरे वो थोड़ा ये थोड़ा हिचकिचा रही है, मैं बात करता हूँ। पुष्पा दीदी, क्या है कि दुकान के चावलों में ना थोड़े कंकड़ से नजर आ रही हैं, तो अब अगर ये कंकड़ निकालने बैठेंगे तो फिर दुकान कौन संभालेगा? तो मैंने कहा कि पुष्पा दीदी है ना, वो चावलों में से कंकड़ चुन चुन के निकालेंगी, है कि नहीं? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? नहीं नहीं भैया, हम है ना, हम निकालेंगे कंकड़। वेरी गुड। ये 4 बोरी चावल है, इसमें से एक एक कंकड़ चुन चुन के निकाल दो। ओ की हुआ उत्पल दादा, बड़े थके थके से लग रहे हो। और तुम कहो तो तुम्हें अपनी एनर्जी दे दूं। एनर्जी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, है तो दे दो। ए बीपू का रोज रोज का डिमांड से हम परेशान हो गए, रोज हमसे 3-4 हजार रुपया मांग रही है। अच्छा, भाभी इतने पैसों का करती क्या है? हमको क्या मालूम, हम आज तक दिए थोड़ी ना है। क्या हो गया? सब ऐसे घुटने तक मुंह लटका के क्यों बैठे? ओ नंदू, तू सच्चा दोस्त है यार, तूने दिल की बात जान ली। नहीं नहीं, ठीक है यार, मैं वैसे ही दिन भर से एक बच्चा संभाल रहा हूँ। हुआ क्या? भाई कुछ दिन से मैं गौर कर रहा हूँ, ये पुष्पा ना मेरी ना लवली किसी की बात ही नहीं सुनती यार। उसको जो भी काम करने को बोलो टाल देती है। तो काम में और क्या बोल रहा था तुम लोगों से तब से कि वो सही औरत है ही नहीं, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। और बनाओ भाई समाज। अरे तेरे को कुछ सुना नहीं है ना, कोई उपाय सुना। अरे सुनाना क्या है, चल के मीटिंग करते अपनी अपनी बीवियों से, उनको बताते, मैं जाके अम्मा को बताता हूँ और कल से उसकी छुट्टी। अरे वही तो नहीं कर सकते हम। क्यों? अरे क्योंकि वो पुष्पा है ना, उसने हमको बोला था कि उसका घर पर उसकी माँ का तबीयत खराब है। तो अरे तो हमने उसको 30,000 रुपए दे दिए। और मैंने 20,000 रुपए। भाई मैंने भी उसको 20,000 दिए हैं और हकीम ने 30 दिए हैं। और अभी अगर हमने उसको निकाल दिया तो उसके साथ साथ हमारा सारा पैसा भी डूब जाएगा। सही में नंदू। अरे तो निकलवाते हैं ना उससे सारे पैसे, चल के अपनी अपनी बीवियों को बताते हैं। मैं बता रहा हूँ, अपनी बीवियां ना पैसों के मामले में एकदम चिमर गिद्ध है, एक एक पाई पाई निकाल लेंगी नोच के। लेकिन हम उनके पास भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपने पैसे उनको बताए बिना दिए हैं। मैंने भी। मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ मेरे कन्ने काट रही है, और उसने तो तुम सबके भी कन्ने काट दिए। अब इस पुष्पा शोभराज को उसके ही जाल में फंसाना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो पैसे भी दे जाए और यहाँ से भाग भी जाए।
पर कैसे? इतना प्यारा टेडी बियर मिल गया मेरे बच्चे पंजू के लिए। आज तो मेरा बच्चा खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। कुकु 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 कुकु। अरे मधु, अम्मा, मधु, मधु। क्या बात हो गई? क्या हो गया? बोलिए। हाँ मधु, अम्मा, मुझे ना आप दोनों को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या? बताइए। आजकल ना अम्मा शहर में चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है, बहुत। हमको ना सतर्क रहना चाहिए अम्मा। नंदू, चोटी चाची तो हमेशा अलर्ट मोड पे ही रहती है। सुना नहीं? चोटी घुमाओ। अम्मा चोटी घुमाने से सतर्कता नहीं रहेगी अम्मा। आप मेरी बात नहीं समझ रही हो। एक औरत को बाल पकड़ के घसीट ले गए। उनका दिमाग बहुत बढ़ गया चोरों का आजकल। हाँ, हमको ना अपने घर के सारे कीमती सामान, सोने चांदी के जो है ना, इकट्ठे करके एक जगह कहीं रख देने चाहिए। हाँ नंदू जी, ये अलमारी सही रहेगी। हाँ ये बेहतरीन है अम्मा। ये सबसे मजबूत अलमारी है अपने घर की। इसमें सारा सामान रख के ताला लगा देते हैं। यस, हम अभी लेकर आते हैं सारा सामान। ले आ मधु, जल्दी ले आ। ये लीजिए नंदू जी। ला 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 रख दीजिए, चाबी तो इसमें ही है। अच्छे से लॉक कर दीजिएगा। कर दिया अम्मा, लॉक कर दिया मैंने। सही कर दिया मैं। आप लोग तैयार हो? चले अपन? हाँ बिल्कुल। चलो चलो चलो। चल। पुष्पा दीदी, जी भैया। हम लोग ना बाहर जा रही हैं और हम लोगों को बहुत लेट हो जाएगा। तो आप एक काम करना, घर के दरवाजे पे ताला लगा के चाबी लवली भाभी के यहाँ दे देना, है ना? उनके यहाँ पे सेफ रहेगी, क्योंकि ना अलमारी में हमने सारा कीमती सामान रख दिया। ओ, नजर ना लगे, बहन भाई में प्यार कितना बढ़ गया है। अम्मा ये हैं इतने प्यारे, किसी को भी इनसे लगाव हो जाए, है ना नंदू जी? अम्मा देख रही, चल चलो चलो। अच्छा बाय। बाय। लगता है काम हो गया। वेरी गुड नंदू, शाबाश। अरे पुष्पा दीदी, आइए। हाय, क्या बात है? बड़े गला मिले जा रहा है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। आपको एक पिक्चर दिखानी थी। कौन सी फिल्म? मछली फंस गई कांटे में। ये कौन सी पिक्चर है? हमने तो आज तक नाम भी नहीं सुना। क्या बात कर रही हैं आप? इसकी मुख्य अदाकारा तो आप ही हैं। हाय, हम हीरोइन है और हमको ही नहीं पता है। अंदर चलिए, आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाऊंगा। चलो। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी कहानी जिसको पर्दे पे उतारा है नंदू गुप्ता ने। नंदू भैया, इस पिक्चर में आपकी हीरोइन तो दिखी ही नहीं। हमें लगता है कि आपने इसका नाम गलत रख लिया है। एक सुझाव देते हैं, नाम बदल दीजिए और नाम रख लीजिए मछली निगल गई कांटा। और आप सबको हमारा
टाटा। अरे बाबा, सपने में भी नहीं सोचा था हम जिसको हवा का झोंका समझ रहे थे इतना बड़ा तूफान निकलेगी। अरे मैंने तो घर के सारे गहने पैसे सब चोरी करवा दिए। मैं अम्मा और मधु को क्या कहूंगा अब? जब तक हमको हमारे पैसे और जेवर वापस नहीं मिल जाते तब तक हम इसको जाने नहीं दे सकते। हम क्या कोई कैमरामैन है जो सारे दिन बस आपकी वीडियोस बनाते रहेंगे? चिल्ला क्यों रही है? मैंने तो भी कहा भी नहीं मेरी वीडियो बना दे। क्योंकि हमें पता है कि आप बोलेंगे, इसलिए आपको पहले ही चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। पुष्पा तूने काम कर, तू एक मिनट रुक, तू पैसे ले और जा। ऐसा करो, ये पैसे ना आप अपने पास ही रख लो, हमारी तरफ से बख्शीश समझ के। हम जा रहे हैं। हाँ? पुष्पा दीदी, आप ऐसे कैसे जा सकते हो अपने भाई को छोड़कर? मनमीत जी, आप इसको रोक क्यों रहे हो? लवली जी, सारा काम घर का मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। एलो, करो टेस्टिंग। बिल्कुल होने करता। पुष्पा दीदी, आप कहीं मत जाना, ठीक है? चलबे ना, ये कचरा फेंकने का जगह नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पूरे घर पे कचरा यहाँ वहाँ पड़ा ही रहता है। और तुम्हें पता है सबसे बड़ा कचरा कौन है? काली माँ, तुम हमसे किस तरह से बात कर रहे हैं पुष्पा? आज तक हमारा उत्पल हमसे ऐसे बात नहीं किया है। क्योंकि उत्पल भैया जो है ना, वो जोरू के गुलाम है, हम नहीं है। ओह काली माँ, पुष्पा तुम बीपू, तुमको जो बोलना है हमको बोलो, इसको कुछ मत बोलो। ये हमारी बहन है, उत्पल। हम इससे राखी बंधवाने वाले हैं। ये पुष्पा को क्या हो गया है? बर्ताव ही बदल गया है उसका। अरे वो छोड़ो लवली, पुष्पा को छोड़ो। अरे हम तो उत्पल के व्यवहार से परेशान है। पता नहीं उत्पल को क्या हो गया है। अरे वो हमको ना पुष्पा को नौकरी से निकालने नहीं दे रहा है। बताओ। बिपाशा दीदी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मनमीत जी का भी यही हाल हो रखा है, जब देखो पुष्पा की तरफदारी करते रहते हैं। अच्छा, हे भगवान। लेकिन भाभी जी, उसके पीछे हम सब की एक और सेन गुप्ता की 2 मजबूरियां हैं। क्या मजबूरी है नंदू जी? उत्पल, ये तुमने बहुत गलत किया उत्पल। नहीं मतलब हम पिछले ना जाने कितने सालों से तुमको 3000 रुपया मांग रहा है, तुमने हमको आज तक नहीं दिया, और तुम उस पुष्पा को 30,000 रुपया दे दिया। बीपू, तुम तो रोज दिन में 3-3, 4-4 बार पैसा मांगती हो। हमको लगा तुम्हारा तकिया कलम होगा, तो हम सीरियसली नहीं लिए। उत्पल, देखिए बिपाशा दीदी, इन्होंने पुष्पा को पैसे दिए क्योंकि वो मुसीबत में थी, और वो हमारे घरों में तो अच्छे से काम कर रही थी ना। भले झूठ बोलकर दिए पैसे, पर उस पर तो विश्वास करके ही दिए थे ना, और हम सबके कहने पर तो उसे काम पर रखा था। नंदू, माफ कर दे बेटा तू मुझे। अरे नंदू तो कब से कह रहा था, सबसे कह रहा था कि पुष्पा ऐसी है, पुष्पा वैसी है। हम ही लोगों ने भरोसा ना करा नंदू पे। सॉरी। हाँ नंदू जी, सॉरी, हमने भी आपकी सुनी नहीं। पर देखिए आप कितने होशियार हैं। आखिर आपने पुष्पा को चूना नहीं लगाने दिया तो नहीं लगाने दिया। चूना नहीं, पूरा का पूरा पान लगाया है इसको, है वो भी सुपारी डाल के। अरे मधु भाभी, तुम ही जानू ना, उसको रंगा हाथ पकड़ने के चक्कर में इसने आपका सारा गहना बाहर रख दिया ताकि वो चोरी कर ले, और वो चोरी करके भी चली गई है। नंदू तुझे सब पता था, इसीलिए तूने सारे गहने अलमारी में रखवाए हैं? तू हमें बता ना सकता था? नहीं नहीं अम्मा, मैं तो कितनी बार सबको बोल रहा था, लेकिन कोई मेरी बात पे भरोसा ही नहीं कर रहा था। चल ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब मेरे संग चल पुलिस स्टेशन। चल। पुलिस स्टेशन जाना बेकार है अम्मा। क्यों? क्योंकि उसका
उसका पति पुलिस में। और यार लवली, इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है और तुम वीडियो देख के हंस रही हो। इधर दो यार, क्या हो गया तुम्हें? मनमीत जी आप भी देखोगे, आपकी भी हंसी छूट जाएगी। अरे यार लवली प्लीज यार। आजकल पुलिस वाले भी रील बना रही हैं। ये तो पुष्पा का पति है। ये रील बना रही है, बहुत खाली टाइम है इसके पास में। नौकरी भी कर रही है, रील भी बना रही है, बताओ। ये नंदू भाई है, ये तो एक्टर है ना। हाँ? ये कभी पुलिस वाला बनता है, कभी वकील बनता है, कभी डॉक्टर बनता है। ये तो बहुत सारे वीडियोस हैं। ये देखिए, देखो सीनियर कांस्टेबल सूरज शोभराज, ये मेरी बीवी है पुष्पा शोभराज। ये बंदर भी बना हुआ है ये तो। अब नंदू भाई अब हम लोग जा सकते हैं ना पुलिस स्टेशन? हाँ अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है बिपाशा भाभी। क्यों? अब तो पुलिस खुद यहाँ आएगी। वो कैसे? वो ऐसे आज तो उस पुष्पा के कन्ने काट देंगे, कन्ने। मिस्टर एन, पंजाब के जिस बैंक से हमने वो लाखों की डकैती की थी ना, हमने बहुत चालाकी से उस पुष्पा काम वाली को अपने जाल में फंसाया अम्मा। और जो जेवर हमने बैंक के लॉकर से चुराए थे ना, वो सारे के सारे उसने चुरा के अपने साथी के पास पहुंचा दिए। अरे भाई ठीक है, लेकिन वो 5 करोड़ जो लूटे थे उसका क्या हुआ? क्या हुआ? 5 करोड़? उसमें से भी 1 लाख रुपए उस तक पहुंच चुके हैं। अब अगर वो उस पैसे में से एक पैसा भी खर्च करने जाएगी या फिर कोई जेवर बेचने जाएगी ना, तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और हमको भूल जाएगी। अच्छा, ए, तुम लोग बैंक लूट के हमको फंसाना चाहते हो? ना 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 ना, तुम्हारा ये मंसूबा ना हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम अभी जाएंगे पुलिस के पास और जाके सब कुछ सच सच बता देंगे। नहीं नहीं, बाहर आ जाओ हड़िप्पा, नहीं तो हमको अंदर आके गोली चलानी पड़ेगी। गोली नहीं चलाना प्लीज। हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। हम गैंग की लीडर हैं, लीडर। हमारा नाम पुष्पा है। देखो तुम हमको फंसा नहीं सकते। तुम फंस चुकी हो। अगर हमारे 3 तक गिनने तक तुम बाहर नहीं आए तो हम अंदर आ जाएंगे। बल्ले बल्ले शावा शावा। रुकिए रुकिए, हम आ रहे हैं। कितनी गंदी पंजाबी बोल रही अरे है। अम्मा उधर से। हम अंदर आ रहे हैं हड़िप्पा। नहीं 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 सर, हमने कुछ नहीं किया है। हम तो बस यहाँ पे काम करते हैं। बॉस आप पकड़ी गई। बॉस हमको छोड़ के ऐसे अकेले मत जाइए। बॉस आप ही को बताया सिर्फ कि वो 5 करोड़ रुपए आपने कहाँ दबा के रखे हैं। हम लोगों का क्या होगा फिर? अरे कौन से 5 करोड़? सर हमने कोई बैंक नहीं लूटा है और हमने बस 1 लाख रुपए चुराए हैं और 2 लाख के जेवर चुराए हैं बस। और हमने कोई बैंक की डकैती नहीं करी है। हे मौका, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। इसे सब पर चमचा दिया। बस कितनी गंदी पंजाबी बोली तूने। उत्पल दादा आप उत्पल दादा, आप सब लोगों ने मिलके हमारे साथ खेल खेला। हाँ कैसा लगा? खेल तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप लोगों के पास ना हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुष्पा आंटी, सीसीटीवी हूँ, कोई मेरी नजरों से बचता नहीं। सही कहा। सर हमने कोई बैंक नहीं लूटा है और हमने बस 1 लाख रुपए चुराए हैं और 2 लाख के जेवर चुराए हैं बस।
नंदू अब ऐसा कर, पुलिस को बुला। नहीं अम्मा जी नहीं, हम हाथ जोड़े, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम सारे गहने, सारे पैसे सब लौटा देंगे। नंदू रुक जा, ये सही कह रही है बेचारी, मत बुला पुलिस को। क्योंकि नंदू पुलिस को मैं ऑलरेडी फोन कर चुकी हूँ, वो आती होगी। लो वो आ भी गई। अम्मा जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, हम सारे जेवर और सारे पैसे सब लौटा देंगे। वो तो तुम लौटा नहीं पाओगी। क्यों? ये क्यों सर क्यों सर क्यों? बताता हूँ। 2 हवलदार मैंने पहले ही तुम्हारे घर भेज दिए थे। उनका फोन आया था कि जेवर और 1 लाख रुपए बरामद हुए। ले चलो इसे। पुष्पा शोभराज। बाय बाय पुष्पा आंटी। बाय बाय। और आप लोग भी चलिए पुलिस थाने। सर हम क्यों? क्यों? आप लोगों को पैसे और जेवर नहीं चाहिए क्या? हाँ चाहिए ना। अम्मा मैं लेके आता हूँ अपना सामान। जय टेकरी मैया, इस बार नंदू जी सही थे और हम सब गलत थे। जो सच वो देख पाए, हम देख ही नहीं पाए। सच कह रही है मेरी बहू। अरे भाई अंत भला तो सब भला।